नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली और मुंबई में छठ पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा रखी है और इसी बात का विरोध बीजेपी कर रही है। बीजेपी अब से थोड़ी देर में महिलाओं को लेकर आईटीओ पुल के पास बने घाट पर जाने वाली है, जहां वो दिल्ली सरकार के आदेश के विरोध में पूजा करेगी। वहीं दूसरी तस्वीर मुंबई की है। उधर मुंबई में भी छठ पर सियासी घमासान तेज है। वहां बीएमसी ने कोरोना की वजह से समंदर किनारे छठ पूजा पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने इसके पीछे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं होने की अपील की है। इसके बाद बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ हमारी दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रियंका कांडपाल आईटीओ दिल्ली से जुड़ रही हैं, साथ ही विवेक गुप्ता मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रियंका, जरा बताइए कि जिन महिलाओं को लेकर आईटीओ के पास पहुंचना है बीजेपी के नेताओं को, क्या वो पहुंच चुके हैं और वो क्या कह रहे हैं? आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं प्रीति। इन लोगों ने यहाँ पर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, जहाँ पर तमाम महिलाएं थी। उन्होंने छठ के गीत गाए और सूप में वो जो फल रखे जाते हैं छठ की पूजा के दौरान, उस तरीके से जो अभी भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है इनके हाथों में है, ये यहाँ पर रहकर इन्होंने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। और किस लिए प्रोटेस्ट किया ये भी यहाँ जानते हैं। क्यों आपने यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया है कि केजरीवाल सरकार हमको अनुमति दे। पूर्वांचलियों के वोट पर गद्दी पर बैठे हैं। एक आस्था का पर्व है। हम सूरज, जिन बहनों के पास न छत है ना धरती है, फ्लैटों वालों के पास भी नहीं है कि ना हम छत पे जा सकते न धरती पर, तो हम कैसे पूजा करें? आस्था का पर्व है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जमुना मैया और सूर्य भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि पूर्वांचलियों के साथ अन्याय न करें। और अगर नहीं ऑर्डर देंगी तो भी हम पार्कों में हम छठ पूजा करेंगे। अगर कोई हम लोगों को रोकेगा तो उनका तख्ता पलटा जाएगा। तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अनुमति हो या ना हो, ये पार्कों में कम से कम जरूर ये करेंगे। कहाँ से आप आई हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। यहीं रहती है? यहीं रहती है। तो अभी कैसे करेंगे पूजा, अभी जब मनाही है तो? हम करेंगे मैम पूजा, तो हम करेंगे, छठ पूजा करेंगे। सरकार हाँ करे तो भी करेंगे, ना करे तो भी करेंगे। बस वो तो कह रहे हैं कि घाट पे नहीं कर सकते पूजा की। पार्क, सरकार हमें पार्क में सुविधा दो ना। हमें दिल्ली में पार्क बहुत है, सरकार पार्क में हमको सुविधा करवाए छठ पूजा करने के लिए। क्या कह रही हैं आप? पार्क में अगर घाट के जमुना के नहीं देगा तो हम लोग के पार्क के तो ऑर्डर देना चाहिए ना सरकार को। साल भर के हम लोग के व्रत है, हम लोग के बहुत मना हो। जिस सरकार डर रहा है ना, ये सब बीमारी दूर हो जाएगा। उनकी भी इतनी शक्ति है। तो ये आस्था का पर्व है और ये महिलाएं कह रही हैं कि घाट में ना सही, कम से कम पार्कों में इस त्योहार को मनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। ये जो आईटीओ का घाट है, यहाँ पर जो छठ की पूजा होती है हर साल, तो यहाँ पर देखने लायक नजारा होता है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये महिलाएं सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करी। इनके साथ जो लोग आए हुए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जो ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि छठ में बहुत भीड़ होगी, तो आपको बता दे, जिसका 10 का परिवार होता है, 20 का परिवार होता है, उसके परिवार में एक महिला जो है ये छठ व्रत करती है। उस हिसाब से संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। वो उस संख्या को बहुत आसानी से किया जा सकता था। ये भ्रम फैला जा रहा है कि छठ की में भीड़ से कोरोना फैलेगा। आपको पता है कि 20 लोगों के परिवार में अगर एक महिला अगर आकर के व्रत का पूजन कर सकती हैं तो उससे कोरोना नहीं फैल सकता है। तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी दिखा रही है सरकार। हाँ। ये दिनकर का व्रत है, इससे हमारा जो बीमारी है ना वो ठीक हो जाएगा। दिनकर मतलब स्वस्थ, सूरज महाराज जो है स्वस्थ निरोगी काया देते हैं। तो इसीलिए केजरीवाल जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए और किसी भी हालत में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। तो ये तमाम महिलाएं हैं पूर्वांचल से जो ताल्लुक रखती हैं और उनका कहना है कि छठ के पर्व को वो मनाएंगे ही, चाहे घाट में मनाने की इजाजत ना मिले तो पार्क में मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे जरूर। जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। इधर दिल्ली मुंबई में छठ पूजा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाकर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। बीजेपी के आरोप पर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि छठ पूजा की आड़ में बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मुंबई में छठ पर सियासी घमासान, दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक, मुंबई में समंदर किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध, छठ को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी। दिल्ली और मुंबई में छठ पूजा को लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी।
दिल्ली सरकार के छठ पूजा पर रोक के आदेश के बाद बीजेपी भड़क गई और इस मुद्दे पर पार्टी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर लोगों के साथ दगा करने का आरोप लगा दिया। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं ना, तो हम जनता का दिया हुआ नमक खा रहे हैं और उन्हीं के साथ हम दगा करें, उनके साथ हम अत्याचार करें। तो मैंने एक हमारे ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है और उसमें उसके मैटर को पढ़िए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूँ कि लोग ऐसा ही बोलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे ना तो लोग ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर छठ पूजा के नाम पर राजनीति करने का उल्टा आरोप भी लगा डाला। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है, बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खास तौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। दिल्ली में 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन फिर भी छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में शुरू हुआ सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर की वजह से इस बार सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार इसके लिए उपराज्यपाल को सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध को लेकर एक प्रस्ताव भी भेज चुकी है, लेकिन इस प्रस्ताव में निजी जगहों पर छठ पूजा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन बीजेपी दिल्ली सरकार के आदेश के बाद खुलकर सामने आ गई है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल और बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर वार करते हुए दावा किया कि बीजेपी छठ पूजा को लेकर भ्रम फैला रही है। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, बिल्कुल गलत है। पहले भी हमने कहा था कि अगर 1500 से 2000 जगह जहां छठ पूजा के बड़े आयोजन होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उन आयोजनों में आप कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। कोई भी आयोजन, अभी कोरोना काल में कोई भी आयोजन कैसे होगा, उसकी पूरी गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अब उन्होंने छठ को लेकर एक गाइडलाइन बनाया है। उस गाइडलाइन में ये कह रहे हैं कि आप नदी को बैरिकेड कर देंगे, जहां पानी वहां बैरिकेड कर देंगे, नदी में कोई नहीं उतरेगा और पानी में कोई नहीं जाएगा, तो फिर छठ होगा कैसे? मुंबई में भी छठ पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना की वजह से समंदर किनारे छठ पूजा पर रोक लगा दी है। बीएमसी का कहना है कि छठ पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं होगा, लिहाजा बीएमसी ने समंदर किनारे भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि बीएमसी ने छठ पूजा आयोजित करने वाली संस्थाओं को छोटे अस्थायी तालाब बनाने की इजाजत दी है, लेकिन इसके आसपास कोरोना जांच के इंतजाम और मेडिकल टीम की मौजूदगी जरूरी करती है। बीएमसी के इस फैसले को बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए हिंदू विरोधी करार दे दिया है। इन दीपावली में वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। लेकिन बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। क्या देश से कोरोना चला गया है? क्या उसकी दवाई आ गई है? उसका वैक्सीनेशन आ गया है? सब सर्वसामान्य जैसा हो गया है? जब से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि धर्म को लेके किस तरीके से महाराष्ट्र में बवाल मचाया जाए। छठ पूजा को लेकर सियासी घमासान के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ जुटने से कोरोना और तेजी से फैलेगा। छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा, लेकिन जिस तरह दिल्ली और मुंबई में छठ पूजा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसे देखकर तो लगता है कि अभी ये मामला और तूल पकड़ेगा।
सीधे कर लेते हैं मुंबई का। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से बीएमसी ने अब पूरी तरह से सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि समंदर किनारे छठ पूजा के लिए लोग ना एकत्रित हों, ऐसे में धार्मिक भावनाओं का भी तो ख्याल रखना एक राज्य की जिम्मेदारी है। उसको लेकर क्या सोच रहा है राज्य सरकार? बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए, छठ पर्व एक सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसे मनाया जाता है। मुंबई में खास तौर पर जो नॉर्थ इंडियन है, जो बड़ी संख्या में मुंबई में रहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में छठ पूजा को मनाने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिहार नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस साल जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोरोना की वजह से बीएमसी ने तमाम रूल रेगुलेशन बना दिए और साफ तौर पर कहा है कि समुद्र के किनारे कोई भी छठ पूजा मनाने नहीं जाएगा। समुद्र किनारे की बात करें या फिर जो मुंबई में जो तालाब है छोटे, वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, कोई भी छठ पूजा मनाने नहीं जाएगा। अब बीएमसी ने साफ तौर पे कहा है कि जिसे भी छठ पूजा मनानी है वो अपनी सोसाइटी या फिर अपने घर पर एक कृत्रिम तालाब यानी कि आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए, वहां पर पूजा अर्चना करें और उसी के बाद पूजा अर्चना करने के बाद उसे आर्टिफिशियल पॉन्ड को भी दूसरी जगह भिजवाने या तोड़ने की व्यवस्था भी वो खुद ही करें। तो यानी सबसे बड़ा चैलेंज प्रीति मुंबई में होता है जगह की किल्लत। जगह यहाँ पे इतनी छोटी है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं छोटे छोटे चौल में रहते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिरकार वो कृत्रिम तालाब बनाए कहाँ। जिनके पास जो लोग चौल में रहते हैं उनके पास छत नहीं होती है, वो छत पर किन लोग छत पे जाके छठ पूजा करें। और ये नॉर्थ इंडियन के लिए, बिहार के लिए बड़ा पर्व है, इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि जो कृत्रिम तालाब बनाने की सरकार बात कर रही है, ठीक है, लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जिनके पास ठीक से छत भी नहीं है और उन्हें छठ पर्व अगर मनाना है तो वो कैसे मनाएंगे? ऐसे में उनके लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं, वो किए जाने जरूरी है। इधर सार्वजनिक जगहों पर छठ नहीं मनाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विवादास्पद बयान दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पहले उनकी तरफ से एक विवादास्पद ट्वीट किया गया और जब इस ट्वीट पर न्यूज़ 18 ने उनसे बात की तो उन्होंने उसे सही ठहराया। मनोज जी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको जनता ने चुना है, उसको आपके ट्वीट में लिखा जाता है नमक हराम। नहीं, आप बात समझिए। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं ना, तो हम जनता का दिया हुआ नमक खा रहे हैं और उन्हीं के साथ हम दगा करें, उनके साथ हम अत्याचार करें। तो मैंने हमारे ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है और उसमें उसके मैटर को पढ़िए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूँ कि लोग ऐसा ही बोलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे ना तो लोग ऐसा ही बोलेंगे। क्योंकि आप एक तरफ तो लिखते हैं कि 24/7 आपको ये रेस्टोरेंट खोलने का आप ऑर्डर निकाल रहे हो वेडनेसडे को, और छठ माह का त्यौहार बैन करने का एकदम बैठ गए उस पर ऑर्डर निकाल रहे हो। आपका मंत्री कह रहा है पीक आवर ख़त्म हो चुका है, आप कह रहे हो कि छठ नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए आपको याद दिलाया कि प्रभु, जिसके साथ जो भी दिल्ली के साथ एक व्यवहार रखो। साप्ताहिक बाज़ार खुले हुए हैं, आप स्वयं दिवाली मना रहे हैं जाके लाइव, तब कोरोना का संकट नहीं है। बस खाली छठ करने वालों के व्रतियों के साथ ही संकट है। छठ के व्रती भी सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं छठ, वो कम से कम लोगों का नियम लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगाओ। लेकिन आप छठ ही नहीं करने दोगे और रेस्टोरेंट शराब खोलने के लिए आप 24/7 कर देंगे, तो मैं क्या बोलूं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के विवादास्पद बयान पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अगर इजाजत दे देते हैं तो वो छठ पूजा कराने के लिए तैयार हैं। छठ को लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जब शराब बेचने के लिए नियमों में छूट दी जा सकती है, दूसरी तमाम चीज़ों के लिए, तो छठ के लिए क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जो नमक हराम शब्द है ये बिल्कुल गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर और हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर सटीक बैठेगा अगर मनोज तिवारी जी की बात मान लें तो। क्योंकि हरियाणा में भी पंचकुला के अंदर छठ के लिए मनाही की गई है, गुजरात के अंदर भी मनाही की गई है। तो अगर इस तरीके के अपशब्द मनोज तिवारी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपशब्द हूबहू वैसे ही अमित शाह तक जाके लगेंगे। क्योंकि अमित शाह जी अगर इजाज़त दे दें तो हम दिल्ली में भी छठ करने के लिए तैयार हैं। और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि हाई कोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे और हाई कोर्ट ने उन सज्जन को कहा है
कि इस याचिकाकर्ता को पता ही नहीं कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। आप जब जिंदा रहेंगे तभी तो परंपराओं का पालन कर पाएंगे। तो छोटी और ओछी राजनीति मनोज तिवारी को त्यागनी चाहिए। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, आम आदमी पार्टी सीधे सीधे हमला ये कर रही है कि भाई गुजरात में और हरियाणा में भी वहां के प्रशासन के जरिए मना किया गया है कि आप छठ इस तरह से नहीं खुले तौर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो वहां के चीफ मिनिस्टर को भी फिर उस तरह की विवादास्पद बयान की बात को लगना चाहिए। उस पर बीजेपी क्या राय रखती है? और मनोज तिवारी की जो बात है, जो ट्वीट है, क्या वो उससे सहमत है इस तरह की भाषा से? यहाँ पर प्रीति फिलहाल दिल्ली बीजेपी से कोई नहीं है, यहाँ चंद महिलाएं रह गई हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर इस पूरे मामले में यही कहना है कि ये तैयारियां स्टेट की थी, ये तैयारियां राज्यों को करनी थी कि वो किस तरीके से मैनेज करते कि कोई त्यौहार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा सकता है, या जैसे कि लगातार लोग कह रहे हैं कि अगर घाट पर आप अलाउ नहीं करते तो सोसाइटी पार्क्स में सोशल डिस्टेंस के साथ इसको अलाउ कर देना चाहिए था, ताकि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नियमों का पालन भी करें और उनका अपना पर्व भी मन जाए। लेकिन दोनों ही बातें नहीं हुई है, ना छठ घाट में इनको आने की इजाजत है, ना पार्कों में अभी इस तरीके की कोई इजाजत दी गई है। तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पूर्वांचली वोटर बेस बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो ऐसे में जो पूर्वांचली मोर्चा है बीजेपी का वो कह रहा है कि हमारे वोटों से सरकार बनी है और अब हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर छठ पर्व जो है वो आस्था का पर्व है। ऐसे में फिलहाल दिल्ली में अगर बात करें तो ये महिलाएं प्रियंका क्या कह रही हैं? पाले पर सिर्फ गेंद फेंके जा रहे। महिलाओं के पास चलते हैं, ये चंद महिलाएं ही यहाँ पर फिलहाल रह गई हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार इन्होंने भी यहाँ पर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है। अब आप क्या कह रहे हैं? अब इजाजत तो नहीं मिली, हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। देखिए मैडम, पर्व तो हम मनाएंगे ही, पर्व तो कभी रुकती नहीं, कोई आज तक पर्व नहीं रुकी और ये तो हमारा सबसे बड़ा पर्व है, आस्था का। कहाँ मनाएंगे? कोशिश करेंगे कि छत पे वही दिक्कत, हम इसीलिए इतना दूर आए हैं सारा काम छोड़ के कि जाएंगे कहाँ। एक छोटे छोटे गलियों में 25 गज में 5-5 फ्लोर है, इतनी गली की चौड़ाई है। सुबह से शाम तक उन्होंने आज तक भगवान को, सूरज भगवान को देखा नहीं, तो कहाँ खड़ी होगी? यदि पैर के नीचे पानी भी लोगे तो खड़े भगवान को कहाँ देखो? जिस भगवान की आराधना करके धन्यवाद देना चाहते हो, स्वास्थ्य और बच्चों की महामारी के बचने से कामना करना चाहते हैं, जब वो भगवान दिखेंगे नहीं तो आज कहाँ से पूरा होगा? तो ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि छठ का पूरा पर्व जो है वो सूर्य भगवान और पानी से ही होता है। अब सूर्य के दर्शन नहीं होंगे, जैसे कि वो बता रहे हैं कि गलियों गलियों में लोग रहते हैं जहाँ पर सूरज साल भर नहीं दिखता, ऐसे में ऐसे मौकों पर ही बाहर निकलकर छठ घाटों में आते हैं। लेकिन अगर सूर्य ही नहीं दिखेगा तो फिर वो पूजा कैसी होगी? तमाम तरह की, और ऐसे में धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना ही होगा प्रियंका, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और इसमें बीच का कोई रास्ता निकाला जाए तो बेहतर रहेगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी ने साफ किया कि पूजा पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, सिर्फ भीड़ को रोकने के लिए सार्वजनिक समारोह की इजाजत नहीं दी गई है। किसी भी व्यक्ति को पूजा करने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं, लेकिन जो सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते हैं निश्चित रूप से उनकी परमिशन नहीं दी जाएगी। मुख्य उद्देश्य है कि भीड़ रोका जाए और भीड़ होने से कहीं ना कहीं कोविड के फैलने का खतरा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि निजीगत रूप से जो पूजा करना चाहते हैं, चाहे वे डूबते हुए सूरज को अरदास करना चाहें, उगते हुए सूरज का अरदास हो 2 दिन तक, इस गतिविधि कर पाएंगे करके मेरी सभी हमारे भाई लोगों से विनती है कि उन सभी लोगों ने जो भी गाइडलाइन राज्य शासन ने इशू की है उसको कोऑपरेट करना चाहिए। अनिल देशमुख को सुन रहे थे, जो गृह मंत्री हैं, किस तरह से कोरोना पे अपनी बात को रख रहे थे, छठ पर्व को लेकर रख रहे थे। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अभी हम नवाब मलिक को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक समारोह की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन क्या उन्हें असलियत नहीं पता है मुंबई की कि कितनी ज्यादा भीड़ है? उस हिसाब से लोगों के लिए छत मिलना बड़ी बात है, पूजा करना, उस तरह के तालाब प्राकृतिक तौर पर बना लेना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए जिस तरीके से सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि सार्वजनिक तौर पर, यानी कि जो मुंबई के जो बड़े बड़े बीचेस हुए हैं, जो मेरे पीछे गिरगांव चौपाटी है, जुहू चौपाटी है, वहां पर लोग बड़ी तादाद में छठ पूजा मनाने पहुंचे थे, लेकिन इस साल उन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगा ली है। लेकिन सरकार को एक बात बेहद समझना जरूरी कि मुंबई जैसे शहर में काफी कंजेस्टेड इलाके हैं जहाँ पर नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, काफी छोटे छोटे घर है, चौल में घर है जिनके पास छत नहीं है, और सरकार बोल रही है कि आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाई है, और सरकार आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के भी नहीं दे रही है। तो अपने आप में ये जो लोग जो छठ पूजा मना रहे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज
चैलेंज होगा कि आखिरकार जो इतना बड़ा पर्व है उनके लिए वो सूर्य का अर्घ कहाँ दें। उन्हें सी पे जाने मना कर दिया गया है, लेक और पॉन्ड पे जाने मना कर दिया गया है। उन्हें साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप आर्टिफिशियल पॉन्ड में ही अपना पूरा पर्व मनाएं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिनके पास छत नहीं है, जो छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे चौल में रहते हैं, वहाँ पे वो किस तरीके से आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए और किस तरीके से पूजा करें, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज आपके पास बीजेपी नेता नवीन कुमार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले को गलत बताते हुए इसे हिंदुओं का अपमान करार दिया। दिल्ली सरकार हर मामले में फेल है, हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने में आगे है। दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखे के लाइसेंस बांट करके उनको सामान खरीदवा करके व्यापारियों का दिवाला निकालने में आगे है। छठ पूजा की रोक लगा करके बिहार के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, पूर्वांचलों का अपमान करने में आगे है। दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके दिल्ली का पैसा लूट करके अपना प्रचार करने में केवल आगे है। बाकी हर मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार फेल है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगाई है, उस पर मैं आगे जुड़ूंगी, लेकिन अभी सीधे रुख करती हूं प्रियंका का। प्रियंका, किस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि आम आदमी पार्टी जिस तरह की रणनीति पर आगे बढ़ रही है वो भी गलत है, लेकिन क्या वो जो महिलाएं आपके साथ मौजूद हैं वो कुछ ऐसा समाधान बता रही हैं कि जिससे इधर की भी बात रह जाए, उधर की भी बात रह जाए और उनका पर्व भी मन जाए? लगातार हम सुबह से इन महिलाओं से, समाज से बात करें, अभी तमाम लोग यहां से जा चुके हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता उनके सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि नियत हो तो 24 घंटे में भी तैयारियां हो सकती है। अगर घाटों की परमिशन नहीं मिलती है तो ऐसे में जो लोकल कम्युनिटी पार्क्स होते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बड़े बड़े गड्ढे खोजे जा सकते हैं, जिनमें पानी भर के जो महिला जो व्रती होती है वो उस पर खड़े होकर अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। लेकिन इसकी भी इजाजत दिल्ली सरकार ने फिलहाल नहीं दी है और यही एक बीच का रास्ता है कि वो घाट पे ना आए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कम्युनिटी पार्क में या घर के आसपास की जगहों पर इस तरीके से कृत्रिम तालाब बनाकर अपने व्रत को पूरा कर सके। बिल्कुल, और दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं है और कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ जुटने से कोरोना और तेजी से फैलेगा। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, अब तो कोर्ट भी कह रही है, तो कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो क्या न्यायपालिका के फैसला भी मंजूर नहीं है वहां के लोगों को, बीजेपी को, या जो भी लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर? साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब परमिशन नहीं मिलेगी या जो भी कानून होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन क्योंकि 20 तारीख को छठ पर्व है जिसके लिए घाट के या पानी की और सूर्य भगवान की एक साथ जरूरत पड़ती है, तो अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम छठ समितियां हैं वो अभी भी विपक्ष से मिल रही हैं, सरकार से मिलने की कोशिश कर रही हैं कि एक बीच के रास्ते पर आ जाया जाए, क्योंकि अभी भी 2 दिन का समय है। ऐसे में अंततः अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो तमाम लोगों का कहना है कि वो कानून का पालन करेंगे, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर ऐसी भी मिली कि उनका कहना था कि पर्व तो मनाया जाएगा, यहाँ नहीं तो घर के आसपास के पार्कों में जैसे भी संभव होगा पर्व को मनाने की कोशिश करेंगे। जी नहीं, लेकिन ये भी यही तो कहा जा रहा है कि भाई सार्वजनिक जगह पर भीड़ एकत्रित ना हो, और अगर इस बात पर सहमति बन जाती है तो इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, यही जो पूर्वांचली समाज के तमाम लोग हैं जो बहुत संख्या में दिल्ली में रहते हैं, उनका कहना है कि एक मिडवे आप हमें दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके की लोकेलिटीज में वो रहते हैं, जिसमें से जहां पर गलियां हैं, जहां पर सूरज नहीं दिखता, जहां पानी की व्यवस्था नहीं, तो पानी की व्यवस्था तो फिर भी की जा सकती है, लेकिन सूरज देखने के लिए छत हो या लोगों के पास ऐसे पार्क मुहैया हो, ये सबके लिए जरूरी नहीं है। और इसी वजह से लोग अपने घर के या पार्क छोड़कर यमुना घाटों की तरफ आते थे, क्योंकि यहाँ खुली जगह मिलती थी। ऐसे हालातों में जब सार्वजनिक जगहों पर मनाही है तो किस तरीके से छठ का पर्व 20 तारीख को मनाए, ये सवाल वो पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और यूपी के इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा पर सभी को बधाई दी है, साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए घर पर ही छठ पर्व मनाने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और बचाव ही इसका उपाय है, इसलिए सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें और घर पर ही छठ के पर्व को मनाएं। योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा पर ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रकृति के प्रति वंदनीय भाव के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के प्रथम व्रत नहाए खाए की आप सभी को शुभकामनाएं। कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। पूर्व के त्योहारों की भांति छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें। जय छठी मैया। और एक